इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें कहीं झुका ना सके जिनेंद्र के अलावा। ये मस्तक झुकेगा तो देव सास गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। मस्तक कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। इतना विश्वास अगर हमारे जीवन में जागृत हो जाए तो बंधुओं, दुनिया की कोई ताकत हमें दुर्गति नहीं भेज सकती, हमें स्त्री नहीं बना सकती, हमें नपुंसक नहीं बना सकती, हमें दरिद्र नहीं बना सकती, हमें विद्रूप नहीं बना सकती। सम्यक दृष्टि कभी गरीबों के घरों में पैदा नहीं होता। सम्यक दृष्टि कभी स्त्री नहीं बनता। अनेक अनेक कारण जैनाचार्यों ने दिए। टटोले अपनी आस्था को कि हम कितने मजबूत हैं। और जब ये आस्था और विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत होगा तो तुम्हारे अंदर विनयशीलता बढ़ेगी। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय। तो आज हम चर्चा तप की करेंगे। तप की विनय करना। 12 प्रकार के तप कहे जैनाचार्यों ने। अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप कहलाते हैं, जो हमें बाहर से दिखते हैं। जब कोई उपास करता है तो हमें दिख जाता है कि ये व्यक्ति ने आज उपास किया है, और वैसे ही हम ढिंढोरा पीट देते हैं, आज हमारा उपास है। और शाम को जब मंदिर मिलेंगे, कहे भाई थोड़ी ढीली, आज उपास है हमारा। अब मंदिर तो आना ही था तो अब आ गए मंदिर, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है भाई, उपास है आज हमारा। पूरा ढिंढोरा पीटेगी, वो जो मिल जाए वही को कहेगी हमारा उपास है। ये उपास का सब टीए कट गया। जब कोई पूछे तो चलो बता दो, मगर हम अपने मन से बताते फिरते हैं। भाई हमने तो नमोकार मंत्र के कर लिए, भक्तांबर जी के कर लिए, सहस्रनाम के कर लिए, और नमो और काय के कर लिए, 64 विद्धि के कर लिए, समोशरण के कर लिए, पता नहीं कितने भक्तांबर के कर लिए। भाई हम तो खूब करते रहते हैं। किसने पूछा था? किसने पूछा था? यह है अहंकार, यह है ईगो। और ईगो अंग्रेजी का शब्द थोड़ा अच्छा सा लगता है। अगर इसको विभाजन कर दें, ई प्लस गो, ईगो, ई यानी ईश्वर। अब ऐसा व्यक्ति जो अहंकार करता है वो ईश्वर से गो हो जाता है, गेट आउट हो जाता है, आउट हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैन दर्शन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है बंधुओं। और जितने भी दुनिया में अहंकारी रहे वो सारे के सारे विनाश की ओर चले गए। बड़ी बड़ी शक्तियां थी, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, विनाश की ओर चले गए। कई बार हमें अपने बल का अहंकार आ जाता है, कई बार रूप का अहंकार आ जाता है, अनेक अनेक अहंकार, कभी ज्ञान का अहंकार। इन सब पे मैंने बहुत लंबी व्याख्याएं की हैं। आता है एक हमारे भारत में गामा पहलवान भी था, बहुत बड़ा पहलवान था बंधुओं, विश्व विजेता था। उसे भी अपने बल का बहुत अहंकार था, क्योंकि वह दतिया के अखाड़े में रहा करता था। 5000 बिट्ठक, 3 मन का पत्थर गले में पहन करके बिट्ठक लगाता था। अब उसकी डाइट थी 15 लीटर दूध, 2 किलो बादाम, बल्कि 2.5 किलो बादाम, और 100 ग्राम बादाम, 64 बादाम 100 ग्राम में चढ़ती है, तो 1280 और 320 और जोड़ दें, 1600 बादाम प्रतिदिन खाता था। और तुम 16 खा के बता दो, लोटा लेके जाओगे 3 बार।
16 खा के बता दो, वो 1600 खाता था प्रतिदिन। 5 किलो फल, 3 पाव मलाई, 1 पाव घी, 200 रोटियां, ये उसकी डाइट थी। और भी क्या कचरा खाता था वो बात अलग है। इतना खाने वाला बॉडी बिल्डर, पहलवान, विश्व विजेता, जिसके नाम से भारत को अनेक पुरस्कार मिले। वह गामा ने एक बार सरकार को चुनौती दी कि मैं चलती हुई ट्रेन को रोक सकता हूं। अहंकार था उसे अपने बल का। सरकार ने सोचा, मगर उसने शर्त रखी कि मैं ट्रेन को तो रोक दूंगा, मगर हमेशा के लिए ट्रेन को फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए नहीं, सारी जनता के लिए। सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। सोचा सरकार ने अगर नहीं रोक पाया तो हमारे देश का एक पहलवान मर जाएगा। दतिया के जो महाराजा थे वह सारी डाइट का खर्च वही देते थे। ठंडाई बनती थी उसकी। अभी भी वो जो पत्थर पहनता था दतिया के अखाड़े में पड़ा हुआ है। ऐसा वह पहलवान जगह जगह घूमता फिरता था, कोई उससे कुश्ती नहीं लड़ सकता। जब वो एक बार वो जबलपुर में गया और वहां दंगल चल रहा था, दूसरे हफ्ते की कुश्तियां लिखी जा रही थी, और गामा पहलवान खड़ा हो गया, अपना हाथ उठाता है कि कोई भी आकर के मुझसे लड़ ले, मेरा नाम गामा पहलवान है। विश्व विजेता था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गामा से हाथ मिला ले, मगर एक उस्ताद बैठे हुए थे। बहुत सारे हजारों की जनता थी। उस्ताद ने देखा गामा को एक नजर और समझ गया कि इसे अहंकार बहुत ज्यादा आ चुका है। उसने अपने एक छोटा सा चेला था, बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ड, बिल्कुल नरकंकाल, जैसे ये अपना साईं साउंड वाला है ना, ये काली साइड वाला, खड़ा हो जा थोड़ा। हाँ, कितने साल का है? 18। श्यामा वो 19 साल का था, बैठ जाओ। और जिस लड़के ने हाथ मिलाया वो 19 साल का था, इसाद उसका नाम था। और गामा की फोटो देख लेना तुम अपने मोबाइल में निकाल करके। क्या भुजंग था। हाइट जरूर कम थी गामा की, मगर बहुत बलिष्ठ था। अब ये बेचारा 4 रोटी खाता है, वो 200 रोटी खाता था। जो एक आध गिलास कभी दूध पी लेता होगा, वो 15 लीटर दूध पीता था। तो ऐसा गामा, आज सब जाकर के उसका मोबाइल में देखना, उसका इंटरव्यू देना, पूरा लिखा हुआ है। अभी देख लिया, देखो वो मास्टर नहीं है, क्या है वो जरूर कोई ना कोई डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और गामा ने बड़े उससे कुश्ती लिखाई, मगर लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया कि कहां एलिफेंट और कहां मच्छर। कुश्ती तो तय हो गई, मगर उस्ताद ने अपने उस चेले को, इसाद को बता दिया कि तू चिंता मत कर, केवल एक धोबी पाट दांव उसे सिखाया। धोबी पाट एक दांव होता है, जो पहलवानी जानते हैं, जिम के लोग नहीं जान पाएंगे उसे। जिन्होंने मिट्टी में पहलवानी की है, जिन्होंने डंड और बिट्ठक लगा करके पहलवानी की है, वो जानते हैं। तो वो धोबी पांव दांव होता है, हाथ दोनों मिलाकर एक हाथ देकर के यहां हाथ मार के उसे पलटा दिया जाता है। बहुत फुर्ती का दांव होता है। और इसाद को केवल उसके उस्ताद ने इतना ट्रेंड कर दिया 7 दिन के अंदर, और कहा कि उसके नजदीक मत जाना, उसको छकाना, क्योंकि नीति है पतला देख कभी मत लड़ और तगड़ा देख कभी मत डर। तगड़े आदमी थोड़ी देर में ये करने लगते हैं, और पतला तो ऐसा चिपक जाता है जैसे गोंद चिपकती है, गोंच के कैसे भी निकालो पकड़ा चिपक जाएगा, तुम इधर से पकड़ोगे इधर से लपट जाएगा। कई माता अपने बच्चों से परेशान है, जिनके बच्चे दुबले पतले और जिद्दी हैं, वो मम्मी को पकड़ते, अरे छोड़, इधर से छुड़ाती तो वो उधर घूम के पकड़ लेता है। छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही गामा अपना युद्ध कर रहा था, कुश्ती लड़ रहा था, मगर वो बार बार मिट्टी छू करके और गामा को उछालता। गामा
आगे पीछे होते होते हाँपने लगा और बस उसने मौका देखा और धोबी पाट दांव पर उसे चित्त किया और गामा तो पागल हो गया, मगर उस लड़के को मिलिट्री वालों ने उठा करके जीप में लेकर के भाग गए, नहीं तो गामा उसके 2 टुकड़े कर देता, फाड़ देता। एक विश्व विजेता को एक सामान्य लड़का हरा दे। उस समय गामा का अहंकार गलित हो गया बंधु। और जब मरा गामा, उसके गले में काला धागा था। जब गामा मरा तो वो धागा उसकी नाभि तक लटक गया था। अब सोचो उसकी गर्दन कितनी मोटी होगी। कहां गया वो सारा बल? एक दिन मिट्टी में मिल जाता है बंधु। अगर हम विनयशील होकर के अपने जीवन को जिए, घड़ी रखना भाई, अगर हम अपने जीवन को विनयशील होकर के जिए बंधुओं, तो हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी जिंदा नहीं रहता, विनयशील व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रहता। तो जिंदा रहता है विनयशील व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति तो मरा ही रहता है, 24 घंटे मरता है। वो चलती फिरती लाश है, उसके जीवन में अहंकार, उसके जीवन का सत्यानाश करने वाला है एक अहंकार। चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो बंधु, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, चाहे वैभव का अहंकार हो, कोई भी अहंकार अगर हमारे जीवन में आया तो हम उसी दिन से विनाश की कगार पर चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा विनयशील होकर के जीवन जियो, झुकना सीखो। और जिस परिवार में लोग झुकना सीखते हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है। उस घर में कभी नरक की बदबू प्रवेश नहीं कर सकती, और जहां अहंकार की बू आ रही है वहां नरक की दुर्गंध भी उसके घर में कहीं ना कहीं से प्रवेश कर गई है, भले एक सुई की नोक से बराबर गई है, कभी ना कभी उसका विनाश हो जाएगा। दुनिया में बहुत लोग देखे, बहुत सारे अहंकारी लोग देखे और उनका जीवन विनाश की ओर हुआ। तो हम विनयशील हों, अपने मस्तिष्क से विनय करना शुरू करें। हम ऊपर ऊपर से बहुत विनय कर लेते हैं। क्षमा वाणी के दिन भी हम क्षमा मांगते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, मगर किससे मांगते हैं? जिससे 6 महीने पहले हमारा झगड़ा हुआ था, क्या उससे आज तक क्षमा मांगी? जिससे हमारा बोल चाल बंद है, क्या उससे क्षमा मांगी है? और पहले 6 महीने पहले हम गले में हाथ डाल करके साथ साथ घूमते थे, हम साथ में किटी पार्टी करने जाते थे, मगर उसकी थोड़ी सी इज्जत किटी पार्टी में बढ़ गई थी, हमें थोड़ी घृणा हो गई और हम उससे दूर होकर के इतने दूर हो गए कि हम उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्या है बंधु ये? मैं बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की भाषा नहीं सुनाता, मैं वही बातें सुनाता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित होती है, क्योंकि वो बात बहुत जल्दी समझ में आती है। शास्त्रों की भाषा तो हमें बहुत देर में समझ में आएगी, मगर हम प्रैक्टिकल देते हैं। जो थ्योरी तुम्हारे साथ होती है, उसी थ्योरी को पढ़ करके हम एक प्रैक्टिकल तुम्हारे पास भेजते हैं, जो तुम्हारे अंदर जाकर के प्रवेश कर जाता है। वो छुपता है, तुम्हें याद दिलाता है कि मैंने गलती की है, गलती की है। और ये गलती जब हमें एहसास हो जाए तो मैं कहता हूं, घर बाद में जाना, पहले उसके जाकर के चरण छू लेना, उससे गले मिल लेना, उसे प्यार की 2 बातें कह देना और अपना बना करके आ जाना। क्योंकि समय 6 महीने हो गए हैं और तुम्हें कुल 6 महीने की मोहलत है क्रोध करने की, अहंकार करने की, मायाचारी करने की, लोभ करने की। और 6 महीने से 1 सेकंड भी अगर ज्यादा हुआ तो धर्म की दृष्टि से तुम फेल हो जाओगे मोक्ष मार्ग में, और तुम भूल उल्टित हो जाओगे, पहले गुण स्थान में आ जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। मुनि हमारे लिए 15 दिन की मोहलत है। अगर हमारा कमला नगर वालों से झगड़ा हो जाए WWF, तो 15 दिन के 1 सेकंड पहले आई एम सॉरी प्लीज करना पड़ेगी मुझे, और नहीं की तो मेरी कैटेगरी तुम्हारी जगह आ जाएगी। मैं जमींदार हो जाऊंगा, अभी चौकीदार हूं।
क्योंकि मैं भी चौकी के ऊपर बैठा हूं, इसलिए चौकीदार हूं, और तुम जमीन के ऊपर बैठे, तुम जमींदार हो। तुम जमींदार हो, मैं चौकीदार हूं, मगर मैं भी जमींदार हो जाऊंगा। और मुनि महाराज को मात्र 48 मिनट का समय है। अगर उन्होंने आई एम सॉरी प्लीज नहीं किया किसी बात को लेकर, तो वो हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे, और 15 दिन से नीचे चले गए तो तुम्हारी कैटेगरी में, और 6 महीने से ज़्यादा चले गए तो फिर बिल्कुल सारे विश्व के जीवों के साथ में मिल जाएंगे। तलाशते रहना, किसी से अहंकार की टकराव तो नहीं है, टकराव तो नहीं है किसी से अहंकार की, क्रोध की, मायाचारी की। देखो भाई कितनी समझदार है वो, अभी चली क्षमा मांगने के लिए, ये कहलाती है। अभी भगवान से जाएगी मांगने, फिर बाद में उससे जाएगी। बहुत समझदार है कमला नगर में महिला। अच्छा नहीं है तो वो और कोई से जा रही होगी मांगने, भगवान से मांगने जा रही होगी। भगवान से तो सब मांग लेते हैं। तारीफ तो तब है कि जिससे बातचीत बंद है उससे मांग लो। हम क्षमा वाणी को क्षमा तो मांगते हैं, मगर वही दुश्मन खड़ा है जिससे 1 साल से झगड़ा था, तो यूं घुमा देते हैं उसको, यूं करके घूम जाते हैं। ये क्षमा नहीं है, ये दिखावा है, ये अहंकार की बू है बंधुओं, ये अहंकार की बू है। इसलिए मैं कहता हूं मानसिक क्षमा, मन से क्षमा मांगो, मांगो भी मत, मन से करो। मांगना तो भिखारी का काम है, हमारे यहां मांगा नहीं जाता, हमारे यहां दिया जाता है, किया जाता है। मांगना क्या है? इसलिए क्षमा बनी होना चाहिए, क्षमा वाणी की जगह क्षमा बनी होना चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य श्री ने बहुत पहले 89 की बात होगी शायद, कहीं समाज में झगड़ा हुआ था, तो वहां उन्होंने कहा था क्षमा वाणी नहीं बोलना, क्षमा बनी। अगर बनी है क्षमा तो वो क्षमा बनी है, वाणी तो हम कब से मांग रहे हैं क्षमा क्षमा, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। बरसों हो गए कार्यक्रम करते करते, मगर कसाई अभी भी टकरा रही है, अभी भी टकरा रही। तो मानसिक विनय, अंदर से परिणाम होना चाहिए विनय के बंधु, निर्मलता के परिणाम अंदर से होना चाहिए, तभी हमारी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। कौन है इस दुनिया में अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। कितना बड़ा फिलॉसफर होगा बंधु वो व्यक्ति जिसने ये परंपरा बनाई कि पिता के मरने पर आग बेटा लगाएगा। के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।